आज हम एक बहुत गहरी, बहुत प्राचीन और बहुत कोमल विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय है स्त्री और पुरुष का मिलन। शास्त्र इसे केवल शरीर का मिलन नहीं मानते, वे इसे दो आत्माओं का मिलन मानते हैं, दो ऊर्जाओं का मिलन मानते हैं, दो प्रेम की लहरों का मिलन मानते हैं। जब ये मिलन सही भाव से, सही समय पर और सही समझ के साथ होता है, तब न केवल शरीर संतुष्ट होता है, बल्कि नई आत्मा भी पवित्र रूप में इस संसार संगीत में आती है। लेकिन जब ये मिलन सिर्फ वासना से, जल्दबाजी से या गलत समय पर होता है, तब न केवल घर की शांति बिगड़ती है, बल्कि आने वाली संतान भी प्रभावित होती है। हमारे प्राचीन शास्त्र, चाहे गरुड़, संगीत, पुराण हो, आयुर्वेद हो, कामसूत्र हो या अन्य धर्म ग्रंथ, मानव जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वे ये नहीं कहते कि सहवास पाप है, वे कहते हैं कि सहवास एक पवित्र दायित्व है, एक प्रेम का कार्य है, एक सृष्टि रचने का कार्य है। लेकिन इस कार्य को करने का भी अपना समय, अपना स्थान और अपना नियम है। जैसे बीज बोने के लिए सही मौसम, संगीत चाहिए, उर्वर मिट्टी चाहिए, सही धूप और पानी चाहिए, ठीक उसी प्रकार नए जीवन को जन्म देने के लिए भी सही घड़ी, सही भाव और सही ऊर्जा चाहिए। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा याद आता है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा था। रात का समय था। अचानक पत्नी ने कहा, नसरुद्दीन, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? मुल्ला, जो कि नींद में था, झल्ला कर बोला, कैसी बात करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि मैं इस वक्त सो नहीं रहा हूं और तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूं। तुम्हारी हालत भी मुल्ला जैसी है। तुम्हारे संभोग में कोई प्रेम नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, वो केवल एक आदत है, एक यांत्रिक क्रिया है। तुम बस अपने भीतर के किसी तनाव को, किसी बोझ को फेंक कर हल्का होना चाहते हो। तुम काम वासना में उतरते नहीं हो, तुम बस उसमें गिरते हो। आज मैं तुम्हें शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष मिलन के 10 महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। लेकिन याद रखना, ये नियम कोई सख्त कानून नहीं है जिन्हें डर के मारे मानना पड़े। ये तो बस जीवन की सहज धारा को समझने के सूत्र हैं। ये तुम्हें बताते हैं कि कैसे तुम्हारा मिलन सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी हो। कैसे तुम्हारा प्रेम सिर्फ वासना न रहकर पूजा बन जाए। पहला नियम बहुत सीधा और नैतिक है। शास्त्र कहते हैं, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ या अपनी पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ सहवास कभी, संगीत नहीं करना चाहिए। बदसूरत हो, सुंदर हो, चरित्रवान हो या अशिष्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह की पवित्रता को तोड़ना, किसी और की ओर आकर्षित होना और शरीर का संबंध बनाना, ये आत्मा पर गहरा घाव करता है। ये पितरी दोष पैदा करता है। ये घर की ऊर्जा को भ्रष्ट, संगीत कर देता है। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण वफादार होते हैं, तब उनका मिलन पवित्र होता है। तब जो आत्मा आती है वो सात्विक और प्रेम पूर्ण होती है। जो इस नियम को तोड़ता है वो बाद में जीवन के किसी मोड़ पर पछताता है, क्योंकि ऊपर बैठा साक्षी सब देख रहा है। दूसरा नियम शरीर की 5 वायुओं को समझने का है। हमारे शरीर में 5 प्रमुख वायु कार्य करती है: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इनमें अपान वायु विशेष रूप से संभोग और प्रजन से जुड़ी हुई है। अपान वायु मल, मूत्र, शुक्र और गर्भ को नियंत्रित करती है। जब अपान वायु शुद्ध और संतुलित होती है, तब मिलन सही फल देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, उदर, संगीत को साफ रखो, समय पर शौच करो, भोजन हल्का और सात्विक रखो। जब शरीर की ये वायु गंदी या अशांत होती है, तब मिलन से उत्पन्न होने वाली संतान भी प्रभावित होती है। शरीर को स्वच्छ और हल्का रखना मिलन को पवित्र बनाने का पहला आधार है। तीसरा नियम गर्भावस्था के समय का है। जब स्त्री गर्भवती हो जाए, तब शास्त्र कहते हैं, सहवास से बचना चाहिए। गर्भ में पल रही नन्ही आत्मा बहुत कोमल होती है। यदि संगीत बीच बीच में मिलन होता रहे तो उसकी ऊर्जा बिखर सकती है, वो अपंग या रोगी हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि गर्भ के शुरू के महीनों और अंतिम महीनों में तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बीच के कुछ महीनों में भी यदि कोई परेशानी ना हो तो बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से और बहुत कम बार मिलन हो सकता है। लेकिन सबसे उत्तम तो यही है कि गर्भ ठहरते ही पति पत्नी शरीर के मिलन, संगीत से अलग हो जाए और केवल प्रेम, देखभाल और प्रार्थना, संगीत में रहे। गर्भ में पल रहा शिशु माता पिता के भावों को महसूस करता है। यदि मिलन में सिर्फ वासना हो तो शिशु भी कामुक स्वभाव वाला हो सकता है। चौथा नियम कामसूत्र के महान आचार्य वात्स्यन का है। वे कहते हैं, स्त्री को भी काम शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। विवाह से पहले पिता के घर में संगीत और विवाह के बाद पति की अनुमति से उसे काम कला सीखनी चाहिए। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ तकनीक का नहीं, प्रेम का,
सम्मान का और खुलापन का होना चाहिए। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह खुल जाते हैं, जब उनमें संकोच, छिपाव या संशय नहीं रहता, तब उनका मिलन सुखद और गहरा होता है। वाटसन कहते हैं, स्त्री को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार, संगीत नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेमिका की तरह, पत्नी की तरह पूर्ण समर्पण और पूर्ण खुलापन के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब स्त्री काम कला में निपुण होती है और पति को प्रेम के पास में बांध लेती है, तब पति अन्य किसी और आकर्षित नहीं होता। संगीत रिश्ते में स्थिरता आती है। 5वां नियम कुछ विशेष दिनों और तिथियों का है, जिन दिनों मिलन से बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संध्या काल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और स्त्री के दातुकाल, मासिक धर्म के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। इन दिनों में किया गया मिलन न केवल लोक परलोक दोनों को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाली संतान पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। संध्या काल में तो कई कार्य निषिद्ध माने गए हैं। भोजन, शयन, शौच, क्रोध, यात्रा आदि। इन दिनों में यदि मिलन होता है तो घर में कलह बढ़ता है, धन की हानि होती है और अचानक घटनाएं आमंत्रित हो जाती है। इसलिए इन पवित्र या संवेदनशील दिनों में पतेब एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखें और केवल प्रेम और बातचीत से रिश्ते को पोषित करें। 6ठा नियम रात्रि के समय का है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर नियमों में से एक है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री पुरुष का मिलन रात्रि के प्रथम प्रहर में सबसे उत्तम होता है। यह प्रहर सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और रात के लगभग 10 बजे तक रहता है। इस समय की गई प्रेम क्रिया से संगीत, जो संतान उत्पन्न होती है, वो सात्विक, भाग्यवान, धार्मिक, अनुशासित और माता पिता से गहरा प्रेम रखने वाली होती है। वो यशस्वी होती है, अल्लाह धन आज्ञाकारी होती है और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने वाली होती है। क्योंकि रात्रि का पहला प्रहर शांति का, प्रेम का और सृजन का समय होता है। उस समय सारी प्रकृति धीरे धीरे शांत हो रही होती है। चंद्रमा की कोमल किरणें पृथ्वी पर गिर रही होती है। शरीर थका हुआ लेकिन मन ताजा होता है। यदि इसी समय पति पत्नी प्रेम से, धैर्य से और पूर्ण समर्पण से एक दूसरे में विलीन होते हैं, तो उनका मिलन सिर्फ शरीर का नहीं रह जाता। वह पूजा बन जाता है, वो ध्यान बन जाता है और उसी पूजा से एक पवित्र आत्मा इस संसार में आमंत्रित होती है। लेकिन रात्रि के दूसरे प्रहर के बाद जब राक्षसी शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, तब मिलन से बचना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि उस समय किया गया सहवास अक्सर राक्षसी प्रवृत्ति वाली संतान को जन्म दे सकता है, क्रोधी, अशांत, कामुक और अनियंत्रित स्वभाव वाली। इसलिए प्राचीन दृश्य मुनि रात्रि के प्रथम प्रहर को ही रतिक्रिया के लिए सबसे शुभ मानते थे। 7वां नियम स्त्री के मासिक धर्म का है। आयुर्वेद इसे रजस्वला अवस्था कहता है। इस समय स्त्री को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विश्राम की जरूरत होती है। उस समय उसका शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। शास्त्र कहते हैं कि रजस्वला अवस्था में सहवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री की ऊर्जा व्यर्थ क्षीण होती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और आने वाली संतान, संगीत भी प्रभावित हो सकती है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में सलाह दी गई है कि मासिक धर्म के बाद कम से कम संगीत 3 से 4 दिन तक भी मिलन से दूर रहना चाहिए। जब स्त्री पूर्ण रूप से शुद्ध और तरोताजा हो जाए, तभी प्रेम क्रिया होनी चाहिए। ये नियम स्त्री के प्रति सम्मान का भी नियम है। ये उसे बताता है कि तुम सिर्फ वासना की, संगीत, वस्तु नहीं हो, तुम सृष्टि की जननी हो। तुम्हारे शरीर को जब वो शुद्धिकरण की अवस्था से गुजर रहा हो, तब उसे आराम दो, प्रेम दो, देखभाल, संगीत दो। जब वो तैयार हो तभी उसके साथ मिलो। 8वां नियम भावना और इच्छा का है। शास्त्र कहते हैं, जब मन में काम वासना ना हो, जब पति या पत्नी का व्यवहार मित्रवत ना हो, जब कोई शोक हो, जब कोई रोग हो, जब मन उदास या खिन्न हो, तब सहवास कभी, संगीत नहीं करना चाहिए। मिलन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। यह कोई कर्तव्य नहीं है जिसे निभाना पड़े। ये तो दो आत्माओं का स्वत मिलन है। यदि पत्नी का मन नहीं है, यदि वो थकी हुई है, यदि घर में कोई दुख है, तो उस समय शरीर को छूना भी पाप है, क्योंकि तब वो मिलन प्रेम का नहीं, सिर्फ शरीर की भूख का हो जाएगा। और जब मिलन में प्रेम नहीं होता, तब जो आत्मा आती है वो भी अधूरी और अशांत होती है। इसलिए हमेशा याद रखो, पहले प्रेम जगाओ, पहले हृदय को जोड़ो, पहले संगीत, एक दूसरे को समझो। जब दोनों के हृदय एक हो जाए, जब दोनों की इच्छा स्वतः जागे, तभी शरीर का मिलन हो। 9वां नियम स्थान का है। शास्त्र बहुत स्पष्ट है कि कुछ जगहों पर मिलन कभी नहीं करना चाहिए। पवित्र वृक्षों के नीचे,
संगीत, पवित्र नदियों के किनारे, मंदिरों में, श्मशान घाट पर, चौराहों पर, चिकित्सालय में, गुरु या अध्यापक के निवास स्थान में, अग्नि के समीप या किसी भी सार्वजनिक संगीत स्थान पर सहवास निषिद्ध है, क्योंकि हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है। पवित्र स्थान देवताओं की ऊर्जा से भरे होते हैं। वहां शरीर का मिलन करना उनकी उपस्थिति का अपमान है। श्मशान घाट मृत्यु की संगीत ऊर्जा से भरा होता है। वहां नया जीवन रचने की कोशिश करना विडंबना है। नदी के किनारे प्रकृति की पवित्रता है। वहां मिलन करने से उस पवित्रता को भंग किया जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मिलन केवल अपने शयन कक्ष में शांत, स्वच्छ और पवित्र वातावरण में ही होना चाहिए, जहां कोई देखने वाला ना हो, जहां सिर्फ तुम दोनों और तुम्हारा प्रेम हो। 10वां और अंतिम नियम सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु संतान प्राप्ति का है। शास्त्र कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में, सात्विक समय में, अच्छे वातावरण में और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ मिलन करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, भद्रा, गण तिथि, गण नक्षत्र, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, श्राद्ध के दिनों और 8वें चंद्रमा के समय मिलन से बचना चाहिए। मासिक धर्म के बाद 8वीं, 10वीं या 12वीं रात्रि को यदि मिलन हो तो आने वाली संतान सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान और सात्विक होती है। लेकिन याद रखो, सिर्फ समय शुभ होना काफी नहीं। पति पत्नी दोनों स्वस्थ हो, उनका मन शांत हो, उनका प्रेम गहरा हो और उनका मिलन पूर्ण समर्पण से भरा हो, तभी सच्ची सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय, ये 10 नियम संगीत कोई जेल के नियम नहीं है। ये तो जीवन को समझने के सूत्र है। ये तुम्हें बताते हैं कि सहवास सिर्फ आनंद का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र सृष्टि क्रिया है। जब तुम इसे प्रेम से, समझ से और शास्त्रों की दी हुई सूझबूझ से करोगे, तब तुम्हारा घर सुखी होगा, तुम्हारी संतान पवित्र होगी और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी बनेगा। जो होना है वो सही संगीत, समय पर और सही भाव से ही होता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, वासना को नियंत्रित करो, प्रेम को जागृत करो और जब दोनों तैयार हो तब एक दूसरे में इतने गहरे डूब जाओ कि तुम्हारा मिलन ध्यान बन जाए, पूजा बन जाए और सृष्टि का एक नया सुंदर अध्याय शुरू हो जाए। शास्त्र हमें सिर्फ नियम नहीं सिखाते, वे हमें जागरूकता सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सहवास कोई साधारण शारीरिक क्रिया नहीं है। ये तो दो प्राणियों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब ये आदान प्रदान प्रेम से, श्रद्धा से और पूर्ण उपस्थिति से होता है, तब ये मिलन सृष्टि की सबसे सुंदर पूजा बन जाता है। लेकिन जब ये सिर्फ वासना की आग बुझाने के लिए जल्दबाजी में या गलत समय पर किया जाता है, तब ये पूजा संगीत नहीं रहता। वो एक प्रकार का हिंसा बन जाता है, शरीर के प्रति, दूसरे के प्रति और आने वाली आत्मा के प्रति। सच तो यह है कि जब पति और पत्नी एक संगीत दूसरे को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखते हैं, जब वे एक दूसरे के सामने पूर्ण नग्नता के साथ नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ खड़े होते हैं, तब उनका मिलन ध्यान का उच्चतम रूप बन जाता है। उस समय कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम स्वयं सब नियमों को पार कर जाता है। लेकिन जब प्रेम अभी कमजोर है, जब समझ अभी अधूरी है, तब शास्त्र हमें ये 10 नियम देते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए हाथ पकड़कर चलाती है। एक दिन जब बच्चा मजबूत हो जाता है तो माँ का हाथ छूट जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा प्रेम परिपक्व हो जाएगा, तब ये नियम भी स्वतः संगीत गिर जाएंगे। तब तुम्हारा हर मिलन स्वयं शास्त्र बन जाएगा। अब अंत में एक बहुत कोमल और गहरी बात। आज के समय में बहुत से लोग संगीत, इन प्राचीन नियमों को पुराना और बंधन समझकर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, हम आधुनिक हैं, हमारी इच्छा जब चाहे हम मिलन करेंगे। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि प्रकृति के नियम कभी पुराने नहीं होते। सूरज सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है। ये नियम हजारों वर्ष पुराना है, फिर भी आज भी उतना ही सही है। नदी बहती है नीचे की ओर, ये नियम भी प्राचीन है, फिर भी आज भी सही है। ठीक उसी प्रकार स्त्री पुरुष मिलन के ये नियम भी प्रकृति की ही देन है। इन्हें मानने से तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है, इन्हें तोड़ने से तुम्हारा घर नरक बन सकता है। याद रखो, जब तुम रात्रि के प्रथम प्रहर में शांत मन से, प्रेम से, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ वातावरण में एक दूसरे के पास आते हो, तब तुम न केवल एक बच्चे को जन्म दे रहे होते हो, तुम एक नई चेतना को, एक नई संभावना को, एक नई रोशनी को इस संसार में आमंत्रित कर रहे होते हो। उस समय तुम्हारा मिलन सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का, 2 भविष्यों का और पूरे वंश का होता है। इसलिए इसे हल्के में मत लो, इसे पूजा की तरह करो। स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, अगरबत्ती जलाओ, मन को शांत करो और फिर एक दूसरे की ओर बढ़ो। जैसे कोई भक्त मंदिर में
देवता की ओर बढ़ता है। जो दंपत्ति इन नियमों को समझकर प्रेम से और जागरूकता से अपना दाम्पत्य जीवन जीते हैं, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सच्चा प्रेम स्वतः फलता फूलता है। उनकी संतान स्वस्थ, बुद्धिमान, सात्विक और माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाली होती है। जबकि जो इन नियमों को नजरअंदाज कर केवल वासना के अनुसार जीते हैं, उनके घर में कलह, रोग, अशांति और असंतोष रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, अंत में मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सहवास को पवित्र रखो। इसे बाजारू आनंद का साधन, संगीत मत बनाओ। इसे प्रेम की पूजा बनाओ। जब तुम प्रेम में डूबे हुए मिलोगे, जब तुम्हारा मिलन ध्यान बन जाएगा, तब तुम पाओगे कि तुमने सिर्फ एक शरीर को नहीं छुआ, तुमने ब्रह्मा को छुआ है। क्योंकि स्त्री और पुरुष जब सच्चे प्रेम में एक हो जाते हैं, तब वे शिव और शक्ति बन जाते हैं और उसी मिलन से नया जीवन जन्म लेता है। जो नहीं हुआ, उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना हो सकती है, और जो हुआ उसे भी संगीत, पूर्ण समर्पण और प्रेम से स्वीकार करो। अपने रिश्ते को इतना पवित्र, इतना गहरा और इतना जागरूक संगीत बना दो कि हर मिलन एक नई सृष्टि का सूत्र बन जाए। रहो प्रेम में, रहो शांति में, रहो जागरूकता में। जब तुम इन तीनों में रहोगे, तब तुम्हारा हर कार्य, चाहे वो सहवास हो या कोई और, स्वतः शास्त्रों के अनुसार संगीत हो जाएगा। क्योंकि तब तुम स्वयं शास्त्र बन जाओगे। हर आत्मा का अपना समय होता है, हर फूल का अपना मौसम होता है, हर मिलन का अपना शुभ मुहूर्त होता है। उस समय की प्रतीक्षा करो, उस समय को पहचानो, और जब वो समय आए, तब पूरे अस्तित्व से, पूरे प्रेम से, पूरे समर्पण से एक दूसरे में विलीन हो जाओ। तब जो संतान आएगी, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की आशीष होगी।